यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि इस मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से आप सुने और इस पर थोड़ा सा गौर करें, इन बातों पर विचार करें, क्योंकि आपका विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल बताती है कि अच्छे विचार, अच्छी सोच, हर एक अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से ही आती है। आज कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे दिल में थी और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इन बातों को आप बिल्कुल हल्के में ना लें और इन बातों को आप बड़े ध्यान से आज आप सुने। आज जो आपको प्रभु कहता है वो आप करें। बहुत सारे लोग हमें बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि आप क्यों प्रभु के भवन को बना रहे हो, आप क्यों प्रभु के चर्च को बना रहे हो। मेरे प्रियो, मैं प्रभु के भवन को इसलिए बना रहा हूँ, प्रभु के चर्च को इसलिए लोगों को कह रहा हूँ कि आओ मिलकर इसे बनाने में हम सब एक साथ इकट्ठे हों। हमें प्रभु के भवन की क्यों ज़रूरत है? हम इसलिए बना रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर एक साथ संगति कर पाएँ और प्रार्थना कर पाएँ। हम घर को क्यों बनाते हैं? क्योंकि सारे जो परिवार के मेंबर होते हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, अपने जीवन को वो वहाँ पर बिताते हैं। घर इसलिए तो ज़रूरत होती है। तो प्रभु के घर की क्यों ज़रूरत है? प्रभु के भवन की क्यों ज़रूरत है? हर वो लोग आकर जो एक दूसरे से जानते पहचानते भी नहीं हैं, उनसे भी संगति हो पाए। एक दूसरे को देखकर हम उनके विश्वास को देखकर हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, उनके चाल चलन को देखकर हम अपने चाल चलन को सुधारें, एक दूसरे की संगति को कर पाए। इसलिए तो प्रभु के भवन की ज़रूरत है कि वहाँ पर परमेश्वर की हम आराधना कर पाए, सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होकर प्रभु की भक्ति कर पाए। इसलिए तो प्रभु के भवन की ज़रूरत है, प्रभु के घर की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ये जो छोटे छोटे मंदिर है, ये जो हम सब लोग इकट्ठे होकर एक भवन में, एक महल में इकट्ठे होकर, ये सारे मंदिर, जैसे गेहूं के दाने को कैसे सारे को इकट्ठा किया जाता है, किसान क्या करता है, सारे दाने को इकट्ठा करके कहाँ पर रख देता है? उसे एक बोरी में रख देता है। तब जब उसे वजन करता है तो वो 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, वो अगर एक एक दाना यहाँ वहाँ होगा, अगर एक एक दाने को इकट्ठा करके एक एक दाने को अगर हम तौले तो कितना वक्त लगेगा? और सारे दाने एक जगह पर इकट्ठे हैं और तब उसे हम तौलते तो एक वजन उसका एक काउंट होता है, उसे एक बोरी में इकट्ठा किया जाता है। हम जो एक छोटे छोटे दाने, हम जो छोटे छोटे प्रभु के मंदिर हैं, ये मंदिर को मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना और प्रार्थना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज हमें प्रभु के भवन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहीं पर भाड़े की जगह ले लो, आप कहीं पर ऐसे ही चालू कर दो, आप फलाने के घर में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कई हज़ार लोग हैं, उन्हें एक छोटे से घर में इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। करीबन मैं विश्वास करता हूँ कि 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग हैं, 10,000 से ज़्यादा। सिर्फ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। उनको एक किसी घर में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि प्रभु का जो काम हो वो बहुत बड़े तौर पर हो, प्रभु का भवन बड़े तौर पर एक हो, जहां पर हम हज़ारों लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना कर पाएं। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आप सब की लड़ाई है। मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर ये काम को करें। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है। आप भी उस चर्च के हिस्से हो, आप भी उस भवन के हिस्से हो, क्योंकि वो आपके बाप का, मेरे बाप का घर है। तो हमारा बाप एक है, हम उसी के बच्चे हैं। आपको वहाँ पर प्रार्थना आराधना करनी है। देखिए, ये कोई मेरा पर्सनल नाम से नहीं है, ये चर्च के नाम पर है, ये प्रभु के नाम पर है, ये कोई मेरा नहीं है। हमने ट्रस्ट इसीलिए बनाया है, ये एक ट्रस्ट है। आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर ट्रस्ट बना होता है, उस ट्रस्ट के अंदर ये सारे काम होते हैं। तो ये जो चर्च बनता है वो ट्रस्ट के अंदर बनता है। ये मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये प्रभु के लोगों की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर आप रख रखाव करेंगे, आप वहाँ पर जो प्रभु आपको काम सौंपे आप वहाँ पर काम करेंगे। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक रुपये का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, एक एक बिल आपको देने के लिए तैयार हूँ कि आपके दिए हुए एक एक रुपये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके दिए हुए पैसे कहाँ पर लग रहे हैं, उसके एक एक बिल हम देने के लिए आपको तैयार हूँ। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल इन बातों का गलत मतलब ना निकालें। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, अलग अलग मुंबई के कई सारे जो
पास्टर्स हैं, कई सारे और अलग अलग स्टेट्स के पास्टर्स भी हैं, और कई भी अलग अलग जो बिलीवर्स हो यही वही बार बार कह रहे हैं कि अरे देखो ये पैसे मांग रहे हैं, हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए, लोग 1-1 रुपया मुझे, कई सारे लोग बुराइयां भी कर रहे हैं। लेकिन मैं वचन में लिखा हुआ है कि हमें विरोध तो नहीं करना है किसी का, हमें किसी के लिए बोलना भी नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आंखों को खोले। हमें घर की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम घर में रहना चाहते हैं, इसीलिए तो घर हम बनाते हैं ना। तो प्रभु के भवन की भी ऐसी हमें ज़रूरत है। आज सबसे एक विनती है मेरी कि आज जो मैं ये वचन जो आपसे कहूँ तो आप उसे अपने दिल में लें और उसे काम करने दें। जो आज आपसे प्रभु कहता है वो आप करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो ये वचन मैं बोलूँगा ये प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेगा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये वचन शुरुआत होने से पहले कि प्रभु आप मेरी ज़बान का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों से आप बातें करें। खुदावन हम कुछ भी नहीं हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है खुदावन, हम आपके बगैर अधूरे हैं परमेश्वर। प्रभु आप आत्मा और सच्चाई से लोगों से बातें करें खुदावन। आप आत्मा और सच्चाई से लोगों के हृदय में प्रभु इस वचन को बोए परमेश्वर खुदावन की उनके जीवन में परमेश्वर एक रोशनी आए। बाइबल कहता है कि वचन आत्मा है खुदावन, क्यों ना आज आत्मा इन्हें छू ले और आत्मा आज इनके अंदर चला जाए और ये अंश अंश करते हुए बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसके 84 अध्याय को। बहुत सारे लोगों ने इस 84 अध्याय को पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस 84 अध्याय को कई बार सुना होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा कुछ अलग तरीके से आपसे ये बातें करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन काम करेगा मेरी ज़िंदगी में और आपके भी ज़िंदगी में। मेरे प्रियो, आइए हम इसे पढ़ते हैं और इस वचन के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। भजन संहिता अध्याय 84 में 1 से पढ़ूंगा। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरेया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें कि वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जो सियोन की सड़क की सुधि रहती है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपज जाती है। वे बल पर बल पाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरे ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की टेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। वे जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनमें से वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही मायने रखता है हर एक दास के लिए। हर एक जो सच्चे बिलीवर है, ये वचन उनके लिए बड़ा मायने रखता है। भजनकार प्रभु के भवन के बारे में लिखता है, वो बताता है लोगों को। एक वचन जो आज अभी जो मुझे छू गया पूरी तरह, वो सारे वचन मुझे छू रहे हैं, लेकिन एक वचन और मुझे बहुत अधिक छू रहा है। यहां पर लिखा है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की टेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है।
अगर प्रभु का भवन होगा तो वो सारे लोग जिन्हें प्रभु के भवन से प्यार होगा वो सब लोग प्रभु के भवन में आएंगे और उससे निरंतर उसके लिए गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। व्यभिचार करने की जगह है, पाप करने की जगह है, काम करने की जगह है, रहने की जगह है, स्तुति और आराधना की जगह आज कहां है मेरे प्रियो? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या भजनकार अपने लिए यह कह रहा है? ये सबके लिए कह रहा है कि दुष्टों के डेरे में वास करने से कहीं अधिक मुझे प्रभु के भवन में, भवन की डेवड़ी पर रहना मुझे बहुत ही अधिक भावता है। यहां पर लिखा हुआ है कि मेरा प्राण यहोवा की आज्ञाओं की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। सेनाओं की यहोवा है मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों गौरवियों ने अपना बसेरा और सुपाबीनी ने घोषणा बनाने जिसमें वो अपने बच्चे रखें। आज परमेश्वर भी तो यही चाहता है कि उसका भवन बने, उसके बच्चे उसमें रहे, उसके बच्चे उससे डेली प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी स्तुति करें, खुदा को खोजें, सब लोग उपवास प्रार्थना करके इकट्ठे रहें। आज तो प्रभु यही चाहता है मेरे प्रियो। ये प्रार्थना, ये जो प्रेयर है, ये जो भजन संहिता 84 प्रेयर है, ये उन लोगों के लिए खास है जो प्रभु के भवन से प्यार करते हैं, जो प्रभु के मंदिर से प्यार करते हैं। प्रभु मैं तेरे भवन की धुन मुझे खाई जाती है, प्रभु तेरे चर्च, तेरे भवन की अभिलाषा मुझे है। ये उन लोगों के लिए है। भजनकार ने क्या यूं ही ये वचन लिख दिया? नहीं, वो इसके वैल्यू को समझता था, प्रभु के भवन की वैल्यू को समझता था। जैसे हमें खाने की वैल्यू, जब हमें भूख लगती है तब उस रोटी के वैल्यू को जैसे समझ में आता है हमें, वैसे ही जब हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम उसके भवन के भी से भी क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हमें उस भवन के क्या है वैल्यू को पता है कि वो वैल्यू कैसा है। मेरे प्रियो, इस चीज को आज समझने की जरूरत है। ERV वजन में लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा, सचमुच तेरा मंदिर कितना मनोहर है। हे यहोवा, मैं तेरे मंदिर में रहना चाहता हूं। मैं तेरी बाट जोते थक गया हूं। मेरा अंग अंग जीवित यहोवा परमेश्वर के संग होना चाहता है। वो कहता है, यहोवा मैं तेरे मंदिर में रहना चाहता हूं। प्रभु का, हम प्रभु के मंदिर हैं, लेकिन प्रभु के मंदिर में हमें रहने की आज जरूरत है। मैं ईंट और पत्थर की भी मंदिर की बात कर रहा हूं और स्वयं जो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं आपसे। आज मैं जब अलग अलग जगह पर जाता हूं, मैं देखता हूं बड़ी बड़ी जगह, मुझे एक बड़ा दुख सा होता है कि आज बिलीवर्स चर्च की कमी है, आज बिलीवर्स लोगों के मंदिर की कमी, आज विश्वासियों की मंदिर की कमी है। मैं जाकर देखता हूं कि कहा कि प्रभु का कई जगह पर चर्च को तोड़ दिया गया, कई जगह पर जो घर में प्रार्थना उसे बंद करा दिया गया, कई जगह पर प्रभु के बड़ी बड़ी सभाओं को रोक दिया गया। आज प्रभु के भवन की जरूरत है। मुझे किसी के भवन से, किसी चर्च से कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि प्रभु का और काम बढ़े। मैं वो दास नहीं कि मैं जो आपको देखकर जलूं, नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो प्रभु मुझे क्षमा करे। मैं पश्चाताप करता हूं कि प्रभु मैं किसी के बड़े चर्च को देखकर, किसी छोटे भी चर्च को देखकर मैं ना जलूं। खुदावन, मैं जानता ये मेरे बाप का घर है, अगर वो गलत है तो खुदावन मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु वो सही हो जाए। आप मेरे लिए भी दुआ करें। हमें आपकी प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो। भजनकार कहता है कि हे यहोवा मैं तेरे मंदिर में रहना चाहता हूं। और यहां पर क्या लिखा है कि दुष्टों के डेरों में वास करने से अच्छा है कि अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़े रहना मुझे अधिक भाता है। ऐसा यहां पर जो बाइबल है BSI है उसमें जो लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है? हाँ, दूसरे ट्रांसलेशन में बहुत ही अच्छा इस तरह से लिखा हुआ है कि दुष्ट लोगों के बीच वास करने से अपने परमेश्वर के मंदिर के द्वार के पास खड़ा रहूं, यही उत्तम बात है, यही उत्तम है। क्या आज आप प्रभु के भवन को बनाने के लिए अपने हाथों को आगे करेंगे? मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं मेरे प्रियो। मैंने गौर किया, एक बार मैंने सोचा कि प्रभु ये जो भवन लोग बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, इससे ये क्या चिन्ह क्या है? आपको एक बात बहुत बड़ा बताना चाहता हूं मैं। जब हम
एक बड़ी जगह, एक बड़ी चीज़ें, हर एक चीज़ जब करके जाता है, जब हमारे आने वाली जनरेशन वो हमसे सीखती है कि अरे हमारे पिछले जो जनरेशन गई है वो कितने प्रभु के पास थे, वो कितने करीब थे। अपने इजरायलियों को देखो, प्रभु ने उनसे कहा कि इन पत्थरों को रख दो, इन्हें स्मरण दिलाओ कि प्रभु परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया। ये एक याद दिलाता, एक हमें स्मरण दिलाता है। आप मेरे से जो पहले लोगों ने प्रभु के भवन को बनाया, प्रभु के चर्चेस को बनाया, प्रभु के लोगों को उन्होंने उद्धार के कामों को उनको भेंट कराया, उनको बताया कि उद्धार का काम कैसे, वो जो बड़े बड़े पास्टर चले गए, आज जब मैं उन्हें देखता हूं तो आज हमें स्मरण आता है कि अच्छा बिली ग्राहम, वाह क्या प्रभु के दास थे। हाँ, डीजीएस दिनाकरण, वाह प्रभु के कैसे दास थे। हाँ, साधु सुंदर सिंह, वाह प्रभु के कैसे दास थे। हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। जब हम इस धरती को छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे तो आने वाली जनरेशन फिर वो हमारे बारे में खोजेगी, हमारे बारे में जानकारी। ये सबको होगा जो प्रभु की सच्चाई और आत्मा से चलते हैं। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस भवन को बनाने की जरूरत है, इस चर्च को बनाने की जरूरत है। आज मुंबई का चर्च बहुत जरूरत है, मुंबई के लोगों के उद्धार के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के उद्धार के लिए। भजनकार तो यही कहता है कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूं। गीत लिखने वाला दाऊद तो यही कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूं। आप सड़क पर नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप प्रभु के भवन में, प्रभु की गीत पर नाचेंगे तो प्रभु क्या कहेगा? क्या हम सड़क पर खड़े होकर प्रार्थना करें? क्या वचन में यह नहीं लिखा है कि तू चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थना ना करना? आप जानते हो वो वचन, गुप्त में प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर गुप्त में प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं। हजार लोग, लाखों लोग उद्धार के को देख पाए, लाखों लोग उद्धार से भेंट कर पाए। ये मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को खोलो, आप अपने हार्ट को खोलो। एक बड़े, देखिए पैसे से प्रभु का भवन नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से हम खरीद ही नहीं सकते। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उस भवन को ले पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हमारे प्रभु की है। लेकिन हमें अपने बीज को भी बोना है, हमें अपने मेहनत को भी दिखाना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आए। मैं पिछले कई महीने से लोगों को कह रहा हूं, आप लोग आगे आओ प्रभु के कामों में। मेरे पास जो था वो मैंने सब दे दिया प्रभु को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल प्रार्थना और विश्वास के अलावा। मैं भी मेहनत करता हूं मेरे प्रियो, आपसे कई ज्यादा अधिक मेहनत करता हूं। मैं सच कह रहा हूं, थक जाता हूं दिन भर मेहनत कर करके। प्रभु के लोगों के लिए मेहनत करता हूं, सारी चीजों के लिए मैं मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं प्रभु के लिए, आपके उद्धार के लिए मैं मेहनत परिश्रम करता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक दास अगर काम धंधे में लग गया, मतलब मान लीजिए वो कहीं जॉब पे लग गया, कहीं पे भी बिजनेस में लग गया, वो दिन भर वो काम कर रहा, वो मान लीजिए कहीं जॉब पर वो लग गया। आप उसको, अगर आपको 2 बजे मान लीजिए ज़रूरत पड़े कि आपको प्रार्थना की, आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी, वो तो जॉब पर बिजी है, क्या वो व्यक्ति जो जॉब पर, जो वो दास जो जॉब पर गया है, क्या वो आपसे बातें कर पाएगा? इसीलिए प्रभु के कई दास 24 घंटे 7 दिन वो प्रभु को देते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं। किसके लिए? आपके लिए, आपको परिवार के लिए, आपके लिए वो काम करते हैं। आपके लिए वो प्रभु के राज्य में काम करते हैं। आपको प्रभु के राज्य में काम करना है, उस पास्टर्स को सपोर्ट करना है, उस प्रभु के दास को सपोर्ट करना है। ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है। पास्टर्स को सपोर्ट करना आपकी जवाबदारी है कि क्या रिक्वायरमेंट है। कभी आपने किसी पास्टर से फोन करके पूछा कि पास्टर जी आपको क्या चाहिए? पास्टर जी आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? कभी किसी पास्टर को फोन, आप अपने लोकल पास्टर्स को नहीं पूछते हो। मैं सच बात कह रहा हूं आपसे, उस पास्टर की उस पास्टर से बुराई करते हो, उस पास्टर की उस पास्टर से बुराई करते हो। आपने कभी पूछा
अपने लोकल चर्च के कि पास्टर जी कोई आपको तकलीफ तो नहीं, हम आपके लिए क्या करें, आपको प्रार्थना में कभी आपने उनसे जाके बात की? बहुत कम लोग। जब वचन नहीं कहता है अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना दे, क्या पास्टर आपके बैरी हैं? आज जो मेरा मेन विषय है वो है प्रभु के भवन को बनाना। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आगे आए, प्रभु के लिए अपने हाथों को खोलें। इस मुंबई में प्रभु के एक बड़े भवन के लिए आप लोगों को एक बड़ा बीज बोना है, एक बड़े मंदिर को बनाना है कि जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होकर आत्मा और सच्चाई से प्रभु की प्रार्थना कर पाए। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं जो कुड़कुड़ाते हैं, उन लोगों को नहीं कह रहा जो दोष लगाते हैं, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं जो ये कहते हैं कि प्रभु के भवन की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्हें प्रभु की जरूरत है, उन्हें प्रभु के भवन की भी जरूरत है। आपके शरीर पर कपड़े भी हैं, आपके पेट में भोजन भी है, आपके जेब में धन भी है, आपके सर पर एक छत भी है। क्या प्रभु के लिए आपको ऐसे ही आप करेंगे कि प्रभु के लिए भी मुझे एक छत बनाना है कि जहां पर सब लोग मिलकर प्रार्थना कर पाए, प्रभु के भवन में भोजन वस्तु की कमी न रह पाए, हां, प्रभु के भंडार भरे रहें। अगर आप प्रभु के लिए काम करेंगे, आप प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं आप लोगों के, आपके बच्चों को बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं आप लोगों के जनरेशन को बचाने के लिए यह काम कर रहा हूं। मैंने अपनी अच्छी जिंदगी, मैंने जवानी प्रभु को दे दी। मैंने अपना सबसे बेस्ट धन प्रभु को दे दिया। आज कई सारे बहनें हमें फोन करते हैं, कई सारे भाई हमें फोन करते हैं, ब्रदर हम आपके भवन में, आपके चर्च में आना चाहते हैं। कहां बुलाएं उन्हें, बताइए। बहुत सारे लोग दूर दूर से, पास्टर जी हम आपके चर्च में आना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। कहां पर उन्हें सेवकाई कराएं, बताइए। कई अनाथ और विधवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हें हम चाहते हैं कि उन्हें भवन में, प्रभु के भवन में उन्हें लेकर आए, उनके लिए उनकी हम सेवा करें। कई ऐसे पागल, कई ऐसे दिमागी तौर पर जो एकदम ऐसे रोड पर घूम रहे हैं, कोई ऐसे असहाय जो रोड पर, जो सड़क के किनारे ऐसे ऐसे रो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, वो ऐसे ही वो मर रहे हैं। हम उन्हें सोच रहे हैं कि उठा कर लेकर आए, प्रभु में उनकी सेवाकाई करें, उन्हें प्रभु से भेंट कराएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं। ऐसे बहुत सारी बहनें जिनका शोषण किया गया, जिनका रेप किया गया, वो ऐसे ही भाग गई हैं, निकल गई हैं, जो उनको पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या। और ऐसे बहनों को हम प्रभु में लेकर आए और हम उनको प्रभु के बारे में बनाए और उनका उद्धार हो जाए, ऐसी हम कामना कर रहे हैं। ऐसे हम काम भी कर रहे हैं और कामनाएं भी कर रहे हैं कैसे हो, लेकिन उसके लिए हमें एक जगह की ज़रूरत है। आपको पता है मुंबई में जगह लेना बहुत मुश्किल है। ये कोई वो गांव नहीं है कि एकदम सस्ते में, यहाँ पे बड़ी महंगी चीज़ें, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टैक्स पे करके यहाँ पर लेना पड़ता है, हर एक चीज़। अगर आज आप अपने हाथ को खोलोगे, आज अपने प्रभु के लिए अपने दिल को दिखाओगे, गॉड विल वर्क यू। वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, वह आपके लिए रास्ते खोलेगा। मेरे प्रियो, ये अब आपके दिल की बात है। अब आपका प्रभु का क्या रिश्ता है, ये अब आपके ऊपर है। यहां पर तो खुद वचन क्या कहता है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे बहुत अधिक भावता है। अब आपको क्या भा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के भवन की डेवड़ी बने? आप चाहते हो कि प्रभु का भवन बने? तो आज आपको आगे आना है। आज आपको एक बड़े से बीज को, आज आपके लिए प्रभु के भवन के लिए, कि नहीं प्रभु मैं तेरे भवन के लिए दे रही हूं। मेरे को विश्वास है प्रभु कि प्रभु जैसे मैं तेरा चर्च बनेगा वैसे मेरी जिंदगी भी बनेगी। ऐसे विश्वास करके आज आपको बोना है। हमारे पास थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, वो भी एक ना के बराबर है। एक बड़े अमाउंट की जरूरत है, करोड़ों रुपए खर्चे हैं मेरे प्रियो। लाख, हजार, 10,000 की बात नहीं, हमें करोड़ों रुपए की जरूरत। आप प्रार्थना करें, आराधना करें प्रभु से कहें कि प्रभु ये जो चर्च ऑफ होली स्पिरिट एंड ट्रूथ की जो परमेश्वर भवन है वो जल्दी से बन जाए। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आप आइए। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आप आइए। मिलकर हम लोग प्रार्थना आराधना करेंगे, लोगों की सेवकाई करेंगे, प्रभु की सेवकाई करेंगे। लोगों को भी जो एकदम असहाय है उनकी भी हम सेवकाई करेंगे।
हम उन्हें बचाएंगे। जाएंगे हम सुसमाचार सुनाने, हर गली, हर नुक्कड़, हर एक जगह जगह जाएंगे हम सब मिलकर। एक अच्छी सेवकाई, एक अच्छी बेदारी ले आएंगे, आत्मा और सच्चाई से, कोई मिलावट नहीं। मेरे प्रियो, यह है प्रभु के भवन की बात। इस पर मैं कई सारे और भी चीजें लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को खोलें। जो भी प्रभु के भवन को, जगह को लेने के लिए अगर मदद करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। आपको हम अपने बैंक्स की डिटेल्स, आपको जो चाहिए हम वो भेज देंगे। जो भी चीज़ चाहिए हम आपको भेज देंगे, कोई तकलीफ नहीं हमें। ये एक ट्रस्ट है, ये कोई मेरे पर्सनल खाते में नहीं आ रहा है। ये कभी मैं नहीं करता कि मेरे पर्सनल खाते में भेज दो, ना, ये कभी। प्रभु के ट्रस्ट इसीलिए हमने बनाया है, इसीलिए हमने ट्रस्ट बनाया कि ट्रस्ट के अंदर सारे काम हमें गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपके दिए हुए पैसे का हमने क्या किया, आपके दिए हुए बीज को क्या किया, हमें उनको जवाब देना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज हर एक चीज ऑनलाइन है। आज हर एक चीज एक पानी की तरह साफ रखना पड़ता है। अगर लंबा चलना है तो साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आपको आशीष करे। और आपको लगता है कि आपको प्रभु के भवन में बीज बोना है बड़ा, तो आप जरूर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।